गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। देखते हैं आज की क्या करंट अफेयर है। 12 दिसंबर की क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाला है 2024 की। बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट वाला हो सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बिना देर किए चलिए देखते हैं। 10th जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप स्टार्ट December 2024 एट विच कंट्री। 10th जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप स्टार्टेड इन December 2024 में स्टार्टेड करवाया गया है एंड ये 7th दिसंबर में स्टार्ट होगा, जो कि ये 15 दिसंबर तक ये होने वाला है। ध्यान में रखना, जो कि आज से 3 दिन के बाद ये ख़त्म होने वाला है। बस यही याद रखना, ये कौन सी प्लेस में हो रहा था। ये मस्कट में, मस्कट यानी ओमान की मस्कट में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, ओमान की मस्कट में हो रहा था। 10th एडिशन ये रहे एंड मेंस हॉकी कप 2024 मस्कट में हो रहा था। जो मेंस के क्षेत्र में जो हॉकी कप ना, ये वही मस्कट ओमान मस्कट के में भी हो रहा था, बट इसमें जो मेन के क्षेत्र में जो वोन करी है वो है इंडिया ने ओन करी, इंडिया ओन करी। एंड रनर अप किसने रहे, रनर अप जो रहे वो है पाकिस्तान। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड उसी तरह आपको और भी थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, वो भी याद रखना। आपको ये हॉकी के बारे में रहे तो जो पूरी हॉकी को जो रेगुलेट करने वाला बॉडी आपको पूछे तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी जो FIH रहे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका स्थापना आपको, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1924 में देखने को मिलेगा। इसका स्थापना हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। हेडक्वार्टर आपको जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड अभी के टाइम में जो चीफ रहे वो है लुसान, जो चीफ रहे वो है मो तायब इक्रांत, जो कि इसका जो अभी के टाइम में जो चीफ रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड इंडिया ने, ये तो एस्टेब्लिशमेंट है 1924, बट इंडिया ने जो मेंबर बने ना, इंडिया ने 1928 से ये इसका मेंबर बने। ध्यान में रखना। एंड ये 28 से और भी याद आ रहा है 24, ये जो फीडे रहे ना पूरे देश में, जो हॉकी को जो चेस को जो रेगुलेट करने वाला बॉडी वो है फीडे। इसका स्थापना वही 1924 में करवाया गया है। 1924 में करवाया गया है इसका स्थापना। ध्यान में रखना सारे के सारे जो एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है। इसका स्थापना 1924 एंड ये जो 28, ये जो कि जो BCCI रहे ना, इसका स्थापना भी 1928। बस ये याद रखना। एंड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में इसका डिटेल में भी क्या रहे देखते हैं। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 to, बस यही है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। 24 इंडिया हॉकी वुमेन स्टेडियम मस्कट ओमान में होने वाला है। द टूर्नामेंट विल बी सर्व्ड एज द एशियन क्वालिफायर फॉर द 2025 एंड ये एशियन जो क्वालिफायर होने वाला है 2025 के लिए वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप विथ 5 हाईएस्ट रैंकिंग टीम नॉट रेडी क्वालिफाइड। एंड बस यही याद रखना, ये हो रहा है जो कि 7 to 15 दिसंबर तक ओमान की मस्कट में। देखते हैं आगे, देखते हैं डिटेल आगे क्वेश्चन क्या रहा है नंबर 2 में। हु अनवील द 11 फीट टॉल स्टैचू। ध्यान में रखना 11 फीट टॉल स्टैचू सरदार पटेल की किसने ये अनवील करी है। एंड सरदार पटेल की सबसे दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्टैचू पूछे तो वो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड दुनिया की सबसे हाईएस्ट। एंड इसका हाइट भी, ये भी ध्यान में रखना, इसका स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट आपको पूछे तो 182 मीटर, फीट नहीं, अगर आपको फीट में भी पूछ ले तो ये फीट लगभग 597 फीट होगा। यस, फीट में पूछे तो, बट ये मीटर में यही है, बस यही याद रखना। एंड अब बताओ ये कौन सी रिवर के पास में स्थित है।
कौन सी रिवर के पास में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड सो ये किसने, ये जो 11 फीट की एक स्टैचू किसने अनवील करी है? सरदार पटेल की। सरदार पटेल की स्टैचू ये अनवील करी है, जो कि अमित शाह होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होम मिनिस्टर अमित शाह। एंड ये कौन सी प्लेस में, ये भी ध्यान रखना है, एट राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान की हुई जोधपुर में, राजस्थान की जोधपुर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी, और आपको जो नेशनल यूनिटी डे आपको पूछे तो ना, नेशनल यूनिटी डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, सरदार पटेल की बात होती है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर लिए, इसके थोड़ा बहुत डिटेल में भी चर्चा कर लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द कोऑपरेशन श्री अमित शाह अनवील द 11 फीट टॉल स्टैचू, बस यही याद रखना, ये अनवील करवाया गया है। एंड इसका जो ये जो देख रहा है, इसका हाइट तो 11 फीट एंड इसका वेट भी वही, जो कि 1100 फीट, सॉरी 1100 kg, फीट कैसे, ये 1100 kg, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। एंड ये जोधपुर राजस्थान में। क्या रहे नेक्स्ट नंबर 3 में? देवजीत साइकिया, ध्यान में रखना, देवजीत साइकिया, जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड आज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिंग सेक्रेटरी बने, ये ऑप्शन में से किसकी जो कि एक्टिंग सेक्रेटरी बने? ये बीसीसीआई की, क्योंकि अमित शाह के बेटे जो जय शाह रहे वो तो नहीं रहे, वो तो आईसीसीआई की बन गए हैं, ये तो आपको पता ही है। एंड ध्यान में रखना, ये बीसीसीआई की, मैंने बात कर रहा हूँ बीसीसीआई की सेक्रेटरी के बारे में। अभी कि ये जो कि पद भी खाली रहे, बट बीसीसीआई की प्रेसिडेंट पूछे तो ये है रुजर बिन्नी, ये है प्रेसिडेंट, ये है जो कि रिसेंटली जो कि अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट करवाया गया है। हालांकि जब तक ये मतलब इलेक्शन चुनाव नहीं हो जाती तब तक यही रहने वाला है। एंड बस यही याद रखना, बीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी यही बने हैं। एंड बात करें बीसीसीआई के बारे में थोड़ा बहुत, हमने अभी रिसेंटली बीसीसीआई के बारे में बात करी ना, क्या आपको याद है? और एक बार भी आपको बता दूँ, 1928 इसका 1928 इसका जो कि एस्टेब्लिशमेंट, बीसीसीआई के एस्टेब्लिशमेंट 28, हेडक्वार्टर आपको महाराष्ट्र मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर। एंड प्रेसिडेंट तो रुजर बिन्नी हो गया। एंड उसी तरह आपको बस यही याद रखना सारे के सारे। एंड और भी याद रखना, जो फीड हमने अभी डिस्कस की, फीड ये पूरी देश में जो चेस रेगुलेटर करने वाला जो बॉडी है वही है। इसका स्थापना बताओ, ये है 20 जुलाई 1924 इसका स्थापना है। और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे, ध्यान में रखना। हमने देखते हैं आगे क्या रहा है डिटेल में। देवजीत साइकिया वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द क्रिकेट काउंसिल, यानी जो बीसीसीआई रहे, वह बीसीसीआई प्रेसिडेंट रुजुर वेनी जो रहे उनके द्वारा अपॉइंटमेंट करवाया गया है, ध्यान में रखना। साइकिया इज फॉर्मर फर्स्ट क्लास जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड द करेंट जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई, जो कि करेंट जॉइंट सेक्रेटरी। ही विल रिमेन इन द रोल, जो कि रोल में रहने वाला है until September 2024 when a permanent secretary appointment. September remain in the BCCI, he will remain in the role until September 20. ये कैसे होगा? बस यही याद रखना, ये रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट करवाया गया है, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ रहे, ध्यान में रखना। बीसीसीआई की आपको पूछे तो किसने जो कि अपॉइंटमेंट करवाया गया है सेक्रेटरी के रूप में, मतलब एक्टिंग सेक्रेटरी है, ध्यान में रखना। हमने आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। हु हैज़ लॉन्च द बीमा सखी, ध्यान में रखना, हु हैज़ लॉन्च द बीमा सखी योजना इन हरियाणा पानीपत, जो पानीपत हरियाणा में रिसेंटली जो कि किसने बीमा सखी योजना ये लॉन्च करी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्यों लॉन्च करी है? जो ओमियन एम्पावरमेंट के लिए,
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये लॉन्च करवाया गया है। जो बीमा मतलब जो LIC रहे, ये तो आपको पता ही है। ये जो LIC एजेंट बन सकते हैं, जो वुमेन रहे उन्हें LIC एजेंट बनाना, एंड उनकी एज मतलब एज जो 18 से ऊपर जो एज रहे, 18 से 70 या 60, ये भी 18 से 60, यस, इसी एज में जो वुमेन रहे वो बन सकते हैं, LIC के एजेंट बन सकते हैं, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पूछे तो वो है 10th पास होना चाहिए। बस आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको यही याद रखना PM नरेंद्र मोदी ने ये अनवील करी, जो कि लॉन्च करी है बीमा सखी योजना, ये LIC के क्षेत्रों में, जो कि वुमेन को जो कि एम्पावरमेंट करना, एंड 10th पास होना चाहिए इसके लिए। सो सारे के सारे याद रखना। एंड उसी तरह आपको हरियाणा से और भी एक आपको बता दूँ, हरियाणा से और भी एक योजना के बारे में याद आ रहा है, हर घर हर गृहिणी, ये योजना, ये जो कि हरियाणा की है, ये भी हरियाणा की है, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में थोड़ा बहुत क्या रहे। द बीमा सखी योजना इज 3 ईयर, जो कि स्ट्रिप, एंड इसमें भी कितने की रुपये दी जाएगी ये भी बताया क्या है, बस यही याद रखना। जो कि स्टिपेंडरी, जो कि स्टाइपेंडरी, जो कि स्कीम डिजाइंड एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, ये वुमेन के लिए डिजाइन करवाई गई। इट प्रोवाइड्स द स्पेशलाइज द ट्रेनिंग एंड द, बस यही याद रखना, एंड द स्टाइपेंड टू encourage the participation in the financial services after completing the program. Participant can serve as a LIC एजेंट की तरह जो कि सर्व कर सकते हैं, एंड may qualify for government office role within LIC, ध्यान में रखना। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च द बीमा सखी योजना ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो LIC रहे, in line with his commitment to women empowerment and financial inclusion, पानीपत हरियाणा, ध्यान में रखना। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 5 में, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना की जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं घाना की, वो कौन है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। सो सही आंसर आपको बता दूँ, घाना की जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, वो है जॉन मोहामा, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जॉन मोहामा बने हैं। शाहबाज शरीफ, ये तो पाकिस्तान की रहे, ये पाकिस्तान की रहे। एंड आर्टिस्ट मुनीलो, ये कौन सी कंट्री की रहे, एंड बताना। एंड सो याद रखना, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना, ये है जॉन मोहामा बने। एंड ये जो घाना है ना, ये जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, एंड इसका कैपिटल आपको भी ध्यान में रखना, कैपिटल पूछे तो वो है अक्रा, कैपिटल है अक्रा। करेंसी आपको पूछे तो करेंसी आपको पूछे तो जो कि घानियन केडी, ध्यान में रखना। एंड और भी थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, जो हरिणी अमर सूर्या, अब बताओ हरिणी अमर सूर्या ये कौन सी कंट्री की जो कि बने हैं। हरिणी अमर सूर्या ये श्रीलंका की जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, क्या आपको याद है, श्रीलंका की प्रेसिडेंट बने हैं। एंड अमर सूर्या दिशा नायक, क्या आपको याद है, हरिणी अमर सूर्या ये है श्रीलंका की प्रेसिडेंट बने हैं। आपको यूके की प्रेसिडेंट कौन है, यूके की प्रेसिडेंट आपको, यूके के प्राइम मिनिस्टर आपको पूछे तो यूके के प्राइम मिनिस्टर है जो कि कीर स्टारमर, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, रिसेंटली बना है, सो याद रखना। एंड और भी आपको बता दूँ तो जो मोहम्मद इदरिस दुबी रहे वो है चाड की पूछे तो मोहम्मद इदरिस दुबी।
सो देखते हैं आगे डिटेल में क्या रहे। घाना फॉर्मर लीडर जॉन ड्रोमिन जो कि मोहामा डॉन ड्रोमिन मोहामा was declared as the winner of the president of the election in the Monday and plays a life of limits opportunity for citizen after voters and voters enter their anger over the country's cost of the living and बस यही याद रख किसने बने हैं, जॉन ड्रोमिनी मोहामा। आगे देखते हैं घाना के बने हैं क्या रहे। द कैबिनेट हैज अप्रूव द ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी नवोदय विद्यालय अंडर दी नवोदय स्कीम के अंडर में कितने की नवोदय ओपन करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव करी है, कितने की अब बताओ स्कीम में। ये 28 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 28 एंड हालांकि रिसेंटली जो कि 85 जो कि स्कूल बनाने के लिए ये बताया गया है, बट नवोदय स्कीम में ये रखा गया है जो कि 28 नवोदय स्कीम में 28 रखा गया है। एंड इसमें जो बजट रहे ना, बजट की बात करें तो वो है 8,333 करोड़ की ये प्रोजेक्ट रखी गई है नवोदय विद्यालय की। जो नवोदय मतलब जो जवाहरलाल नेहरू रहे ना, उन्हीं से जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय। सो देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहे। द कैबिनेट कमेटी जो कि इकोनॉमिक अफेयर जो कि चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर करवाया गया था, उनके द्वारा हैज अप्रूव द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन सेंट्रल स्कूल अनाउंसिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 85 न्यू स्कूल जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय रहने वाला है। एंड उसके साथ जो कि 28 नवोदय विद्यालय, ध्यान में रखना केंद्रीय विद्यालय पूछे तो वो है 85 केंद्रीय स्कूल एंड नवोदय NVS पूछे तो ये 8 है। ध्यान में रखना सारे के सारे। हमने देखते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान में रखना क्वेश्चन। ये क्यों इंपॉर्टेंट, ये तो हालांकि कई सारे स्टेट भी ये लॉन्च कर रहा है। ध्यान में रखना क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना। जो कि विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ प्रोपल्ड मतलब है ये जो सैटेलाइट है ना, ये सेल्फ ही ऑपरेट होने वाला है। ये कोई लोग ये जो बैठ के यहाँ जो ऑपरेट करते थे वो ऑपरेट नहीं करने वाला है, ये खुद ही ऑपरेट होने वाला है। ध्यान में रखना। ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च कर पाई क्या है, ये तो इंडिया नहीं, ये चाइना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चाइना। एंड बस यही याद रखना ये सेल्फ प्रोपोल्ड है, सेल्फ ये खुद ही मतलब उनका जो डायरेक्शन एंड वगैरह वो खुद ही चयन कर सकता है। ये चाइना के द्वारा लॉन्च कर पाया गया है सेल्फ प्रोपोल्ड सैटेलाइट। देखते हैं थोड़ा बहुत इसके डिटेल में भी क्या दिया गया है। चाइना लॉन्च द वर्ल्ड फास्ट सेल्फ एंड ये वर्ल्ड की फास्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है सैटेलाइट जो कि सीबी गाओजिंग 203 एंड गाओजिंग 204 in November 2024. These satellites were developed by the Shanghai Academy of the Spacecraft स्पेस फ्लाइट उनके द्वारा टेक्नोलॉजी जो इससे स्टार्ट रहे उनके द्वारा डेवलप करवाया गया है। सांघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू ऑटोनोमस चेंज मेंटेन देयर फ्लाइट पाथ। ध्यान में रखना उनके जो पाथ रहे ये ऑटोमेशन के तरह ये काम करेगा। बस यही याद रखना चाइना के द्वारा। आगे देखते हैं विच कंट्री हैज़ ओन द अंडर-19 एशिया कप 2024। ये हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। सही आंसर आपको बता दो विच कंट्री ओन द अंडर-19 एशिया कप 2024। ये बांग्लादेश ने ओन करी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। एंड इसमें जो रनर अप रहे किससे हराया, रनर अप इंडिया रहे। बस यही याद रखना ये बांग्लादेश ने ओन करी है एंड हराया जो कि रनर अप रहे इसमें इंडिया रहे। एंड बांग्लादेश अब तक 2 टाइम्स ओन कर चुकी है, 2 टाइम्स। एंड सो याद रखना। एंड और आपको बता दूं जो कि इसमें तो ये जो कि हो रहा था 11th एडिशन, ध्यान में रखना ये 11th एडिशन हो रहा था। एंड बात करें फर्स्ट एडिशन के बारे में, फर्स्ट एडिशन जो रहे ना, फर्स्ट एडिशन ये
1989 में करवाया गया था। इसमें इंडिया ने ओन करी थी, इंडिया जो कि ओन करी है। एंड इसमें जो रनर अप रहे थे, रनर अप ये श्रीलंका। सो याद रखना, ध्यान में रखना। एंड सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं आगे क्या रहे। बांग्लादेश डिफीटेड द जो कि 59 रन्स इन 11th एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 मेंस एशिया कप फाइनल ऑन December 8, 2024 में इन दुबई सक्सेसफुली डिफीटिंग द टाइटल। बांग्लादेश सिक्योर इट्स सेकेंड जो कि कंजिक्यूटिव सेकेंड टाइम ये ओन करी है कंजिक्यूटिव टर्म पर अंडर-19 मेंस एशिया कैपेसिटी एंड हैविंग ओन द प्रीवियस एडिशन 2023। ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द WTA जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन रहे ना, इसके प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। ध्यान में रखना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किससे चुना गया है। सो ध्यान में रखना, सही आंसर आपको बता दूं वो है आर्यना सवालेंका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्यना सवालेंका। ये बेलारूस की है, ये बेलारूस की है, ध्यान में रखना। एंड ये जो आर्यना सवालेंका है ना, ये जो हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड जो यूएस ओपन ये दोनों को जो कि ओन करी है किसने, आर्यना सवालेंका ने, जो कि वुमेन के क्षेत्रों में आर्यना सवालेंका ने ओन करी है। एंड ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है ना, ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। एंड उसी तरह ये तो दोनों हो गया। और आपको फ्रेंच ओपन पूछे तो फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है। एंड और एक रहे विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पर। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं इसके थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में। आर्यना सवालेंका वाज crowned the player of the year as the winners of the 2024 WTA World Tennis Association Award were announced on Monday 9 December में ये अनाउंसमेंट करी गई है। द टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 picked of the top accolade as the voted for the international media having won the Australian Open, US Open जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन ओन कर चुकी है। आउटस्टैंडिंग 2024 सीजन इन ऑन टूर। ध्यान में रखना क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। आर्यना सवालेंका कौन सी कंट्री की रहे, बेलारूस की। एंड ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हैं, रोहन बोपन्ना को रिसेंटली कौन सी अवार्ड दी गई है। ये सारे के सारे रोहन बोपन्ना एंड ये जो सानिया मिर्जा, ये सभी के सभी इंडियन प्लेयर है, इंडियन टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट में क्या रहे आज के लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी गोल्ड ओन बाई इंडिया इन एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024। डेफ्स गेम इंडिया पैसिफिक 2024 में इंडिया ने कितने की गोल्ड अचीव करी है। ये टोटल 8 गोल्ड अचीव करी है। टोटल मेडल की बात करें तो वो है 55 मेडल, टोटल 55 मेडल अचीव करी है। इनमें से 8 गोल्ड हो गया, 18 सिल्वर, उसके साथ 29 जो कि ब्रोंज, 29 ब्रोंज। एंड कुल मिला के ये टोटल 55 होगा। 55 टोटल, ध्यान में रखना। एंड ये जो एडिशन हो रहा था ना, ये हो रहा था जो कि 10th एडिशन, ये 10th एडिशन हो रहा था। कौन सी प्लेस में हो रहा था ये भी ध्यान रखना है। ये हो रहा था जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में, हो रहा था, मलेशिया में, ध्यान में रखना। एंड इनमें आपको इंडिया के रैंक पूछे तो इंडिया इसमें जो कि रैंक टेबल पर ये इंडिया जो कि 5th पर रहे, ध्यान में रखना। टॉप पर किसने रहे, टॉप पर ईरान ने रहे, सो फ्रेंड ये सारे के सारे तो डिस्कस कर देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या रहे। इंडिया जो कि रिप्रेजेंट 68 एथलीट की, जो कि 68 एथलीट को इंडिया ने रिप्रेजेंट कर रहे थे।
हु हु बैग द 8 गोल्ड जो कि ओन करी है 18 सिल्वर एंड 29 ब्रोंज मेडल। 29 ब्रोंज रहे इसमें एंड गेम्स हेल्ड फ्रॉम द December 1 to 8। इंडिया फिनिश 5th ओवरऑल जो कि इंडिया ने 5th पर रहे। 21 टीम जो कि टूर्नामेंट का कॉन्ग्रेचुलेट ऑन आवर इंडियन कंटिजेंट फॉर द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस आर द 10th एशियन पैसिफिक डेफ 2024 हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया। ध्यान में रखना कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा था। इंडिया का रैंक इसमें 5th पर रहे एंड ये रहे जो कि 10th एडिशन, ये भी ध्यान में रखना। सो टॉप पर तो रहे ईरान। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।